हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ही मैंने बनाया है 1 ईयर ओल्ड बेबी के लिए कार्डिगन या आप कह सकते हैं कोट, जो कि बहुत सुंदर बना है। ये देखिए, क्रोशिया से मैंने बनाया है। ये यहाँ मैंने जो कलर लिया है वाइट और पीच कह सकते हैं आप, या लाइट सॉफ्ट पिंक कह सकते हैं, उस कलर कॉम्बिनेशन मैंने ये बनाया है। और इसके साथ मैंने ब्लैक कलर के डार्क में बटन्स दिए हैं। तो मैंने एक चार्ट यहाँ पर बनाया है कि बेबी के लिए किस एज के लिए कितना हमें लेंथ लेनी है, स्लीव्स लेंथ लेनी है। तो जैसे एज हमारी किसी बच्चे की, बेबी की 0 to 3 मंथ्स है, तो उसके लिए योक 10.5 आएगा, चेस्ट 24 आएगा, लेंथ 17 to 18 आएगा और स्लीव्स 15 सेंटीमीटर। ये सारा मेरे सेंटीमीटर में है चार्ट। तो जैसे मैंने 12 मंथ्स के लिए बनाया है 1 ईयर ओल्ड बेबी के लिए, तो उसका योक 12 सेंटीमीटर है, चेस्ट 27, लेंथ 21 to 22 सेंटीमीटर और स्लीव्स 18.5। इस तरीके से ये कुछ योक है। ये मैंने 6 to 9 और 9 to 12 मंथ्स के लिए 78 चैन्स हमको लेनी है, और 0 to 3 और 3 to 6 मंथ्स के लिए 68 चैन यहाँ पे हमने लेनी है। तो जल्दी से इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये चार्ट अच्छे से समझ में आया हो, लेकिन साथ में जब आप बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि क्या यहाँ पे क्या हो रहा है। जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्लीव्स कुछ इस तरह से, जो पैटर्न भी है ना, वही बहुत इजी है, कोई भी इजीली इसको बना सकता है। और यहाँ मैंने ब्रॉड स्लीव्स दी हैं। ये देखिए इस तरीके से कुछ, सॉरी ब्रॉड यहाँ पे कॉलर दी है मैंने, जो कि इस तरह से है। बहुत ही स्टाइलिश न्यू पैटर्न की ये कोट है, बहुत सुंदर सा, और बहुत सर्दियों में बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा है ये ऊन भी। तो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने वाइट कलर की ऊन ली है ओलिविया की, जो कि 100% एक्रेलिक है। और यहाँ मैंने 2.5 mm की क्रोशिया ली है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 78 चेन्स ली हैं, और मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं फर्स्ट रो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगी। तो सबसे पहले हमने चैन बना लेनी है, 78 चैन इस तरीके से हम बनाएंगे। तो यहाँ मैंने 78 चेन्स बना के कंप्लीट कर ली है इस तरीके से। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट रो में मैंने क्या किया है, पहले हम 14 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और मार्कर लगा देंगे। ये मैंने यहाँ पे 14 हाफ डबल क्रोशिया बनाई है और फिर मार्कर लगाया है। उसके बाद फिर 3 डबल क्रोशिया बनाई है, 1 रो 3। उसके बाद एक मार्कर लगाया है, ये हमारा कॉर्नर होगा यहाँ पर इस तरीके से। एक ही कॉर्नर में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई हैं। अब सेकंड स्टिच में जो हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई है, उसकी सेकंड स्टिच में मार्कर लगाया मैंने यहाँ पर। फिर उसके बाद मैंने 11 चेन्स में एक एक डबल क्रोशिया बनाई है और मार्कर लगा लिया है। अब ये भी हमारा एक कॉर्नर है, इस कॉर्नर पर भी मैंने 3 डबल क्रोशिया बनाई है और सेकंड वाली पर मार्कर लगा लिया है। उसके बाद फिर मैंने 17 चैन ली है और एक एक डबल क्रोशिया बनाई है। उसके बाद फिर कॉर्नर आया है, फिर वही कॉर्नर आया है, कॉर्नर पर 3 डबल क्रोशिया बनाई है, सेकंड वाले पे मार्कर लगाया है। इस तरीके से यहाँ पे भी मैंने 3 डबल क्रोशिया बनाई, मार्कर लगाया, फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाई 14। ठीक है, आई होप मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाई हूँ। ये 14 यहाँ पे मैंने टर्न करा है, सेकंड रो पर मैंने 14 डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट कर ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ इस तरीके से जो डबल क्रोशिया बनाई है, बैक डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। इस तरीके से अपने क्रोशिया पर थ्रेड लेंगे और
पीछे से लेके यहाँ इस तरीके से हम थ्रेड लेंगे और डबल क्रोशिया 2 का 1 करेंगे और 2 का 1 करेंगे। दोबारा देखते हैं हम। अब बैक वाली बनाई, अब फ्रंट वाली बनाएगी। फ्रंट वाली हमारी कैसे बनानी है? सिंपल, पीछे से आगे लाएंगे और थ्रेड को लेंगे, 2 का 1 करेंगे इस तरीके से और फिर 2 का 1 करेंगे। दोबारा ऐसी हमारी यहाँ पर एक और हमारी चेन है, डबल क्रोशिया है, उस पर पहले हमने बैक बनाई फिर फ्रंट बनाई, अब फिर से हम बैक बनाएंगे। इस तरीके से थ्रेड लेंगे, पीछे से लाएंगे, पीछे से हम ले गए फिर आगे करके पीछे ले गए, थ्रेड लिया हमने और 2 का 1 करा, फिर 2 का 1 कर देंगे। तो इस तरीके से 3 बार मैंने पहले बैक बनाई, फिर फ्रंट बनाई, फिर बैक बनाई। ठीक है। अब जो हमारे पे स्टिच मार्कर जहाँ लगा है वहाँ हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और यहाँ 3 डबल क्रोशिया। वो स्टिच मार्कर पे हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई है। स्टिच मार्कर अब हम हटा लेंगे। ये देखिए स्टिच मार्कर मैंने लगाई है। अब आगे वाली, अब हम क्या करेंगे, अब जो आगे डबल क्रोशिया है उस पर हम अपना पैटर्न बनाएंगे। तो वही हम बैक पे हमने ख़त्म करा था तो हम बैक से ही शुरू करेंगे। जो 3 वाली हमने बनाई थी, लास्ट वाली बैक थी, तो अब यहाँ पे भी हम बैक वाली डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से बैक बनाई, अब फ्रंट बनाएंगे। फ्रंट को हमने आगे से लेना है इस तरीके से, 2 का 1 करेंगे फिर 2 का 1 करेंगे। तो इसी तरीके से हम अपना फ्रंट पैटर्न बनाएंगे, एक बैक एक फ्रंट डबल क्रोशिया और इस वाले कॉर्नर तक हम यहाँ इस कॉर्नर पे हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई है, ये हमें ध्यान रखना है। इस तरीके से हम अपने इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये अपना राउंड कंप्लीट कर लिया है। मैंने 6 रो बना के कंप्लीट कर ली अपने पैटर्न की, जैसे मैंने अभी बताया था उसी तरीके से हम बनाएंगे, कुछ यहाँ पे चेंज नहीं करना है। अब 6 रो के बाद मैं 7th रो में बटन होल बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ अपनी इस वाली, आप किसी भी साइड बना सकते हैं, यहाँ मैं 4th चेन में एक स्टिच मार्कर लगाऊंगी इस वाली चेन में। स्टार्टिंग से हम 4th चेन लेंगे और यहाँ पे हम स्टिच मार्कर लगा लेंगे एक, तो जिससे हमें याद रहेगा कि हमने यहाँ होल बटन होल बनाना है। और ये जो 14 चेन थी उसके लास्ट वाले से 1 2 3 थर्ड वाले में हम स्टिच मार्कर लगाएंगे। इसी को निकाल के हम लगा लेते हैं क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अब हम 6 रो हम कंप्लीट कर चुके हैं तो हमें पता है ना हमें कहाँ तक हमने हाफ डबल क्रोशिया लेनी है। तो इसी को स्टिच मार्क को हम यहाँ लगा लेंगे। बस क्या करना है, वही जो हमारा पैटर्न चल रहा है 14, ये हमारी जो स्टार्टिंग की 3 है 3 है, उन्हें हमने हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरीके से यहाँ लिया थ्रेड, 2 का 1 करा, फिर एक साथ निकाल लिया बाकी को। इस तरीके से देखिए 2 का 1 करा, फिर 2 का 1 कर दिया। इस तरीके से तो यहाँ मैंने 3 डबल क्रोशिया बना ली हैं। चेन 1 लेंगे, उसके बाद इस वाली को स्किप करने के बाद यहाँ पे हमने स्टिच मार्क करा है उसको स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से जैसे बना रहे हैं हाफ डबल क्रोशिया, जैसे भी आप बनाते हैं हाफ डबल क्रोशिया उसी तरीके से हम बना लेंगे इस तरीके से। तो वहाँ हमारी जाली बन गई, मतलब बटन होल बन गया। और बाकी के आगे के हमने चेन्स में वही हाफ डबल क्रोशिया बना के मार्कर तक आएंगे हम, जो हमने सेकंड मार्कर लगाया है।
मार्कर हमारा यहाँ आ गया है। अब वही हम करेंगे, यहाँ पर मार्कर को आगे की तरफ कर लेते हैं और हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। सबसे पहले चेन 1 बनाएंगे और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जो बाकी जो हमारी 3 बची है उसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बना लेते हैं और आगे का हमारा पैटर्न जो है चल रहा है, हम वैसे ही उसे आगे बढ़ाते जाएंगे। ये एक डबल क्रोशिया हो गई, ये दूसरी। थर्ड वाली में हमने लगाया था ना मार्कर, तो 2 ही डबल हाफ डबल क्रोशिया बनेंगी यहाँ पर। अब बस हमारा ये पैटर्न चल रहा है, उस पैटर्न को हम आगे बढ़ाएंगे इस तरीके से। तो ये देखिए, ये मैंने अपनी वाली 7th रो है वो कंप्लीट कर ली है इस तरीके से। और इस थ्रेड को मैंने कट कर दिया है क्योंकि मुझे अब नेक्स्ट अपना जो थ्रेड है वो यहाँ पर ऐड करना है। तो इसी चेन में हमने क्रोशिया लेनी है, अपनी हुक लेना है, क्रोशिया हुक लेना है। थोड़ा सा टफ होगी, वहाँ पे हमने नॉट लगा दी थी। तो यहाँ पे हमने अपना नेक्स्ट थ्रेड लिया है, ये भी ओलिविया का है जो कि लाइट पिंक है। इसको इस तरीके से हमने लेना है थ्रेड को। बस कुछ नहीं करना, हमने आगे अपना जैसा राउंड था चेन 1 बनाएंगे। एक चेन हो गई, इसको अच्छे से हम टाइट कर देंगे अपने थ्रेड को, दोनों थ्रेड को हम अच्छे से टाइट कर देंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे। अब हमने क्या करना है, वही हम हाफ डबल क्रोशिया बना रहे थे अपने 14 चेन में। 14 चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बना के इसको कंप्लीट करेंगे। इस वाले कंप्लीट करने के बाद हम अपने इस वाले कॉर्नर पर पहुंच जाएंगे। लास्ट जो हमारा कॉर्नर होगा ना, ये कंप्लीट करके हम इस वाले कॉर्नर पर आ जाएंगे। ठीक है, ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। और देखिए जो हमारा इस तरीके से कुछ दिख रहा है, ये वाला हमारा कॉर्नर आ गया है। कॉर्नर नहीं, सॉरी, कॉर्नर से आगे जहाँ पे हमारे 14 हाफ डबल क्रोशिया हैं, जहाँ मैंने बटन होल्स बनाए थे। तो ये देखिए पीछे से जो हमारा बटन होल था, वहाँ हमें देखने कैसे करना है। पहले हमने हाफ डबल क्रोशिया लेनी है, ये एक हाफ डबल क्रोशिया हो गई हमारी। इसको हम मार्कर को यहाँ से हम हटा देते हैं। पहले ये देखिए 2 हाफ डबल क्रोशिया मैंने बना के कंप्लीट कर लिए। अब जो हमारा बटन होल है उसमें भी हमने हाफ डबल क्रोशिया बनानी है, जिससे हमारा जो बटन होल है वो अच्छे से फिक्स हो जाएगा। ये हमें स्किप नहीं करना है, तो बस यही करना है। हमने यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनानी है और बटन होल में भी हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, तो जिससे हमारा ये होल है वो भी बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएगा। इस वाली रो को भी बना के हम कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ मेरी 8th रो भी बन के कम्प्लीट हो गई है। चेन 1 लेंगे और टर्न करेंगे इस तरीके से। देखिए कुछ ये दिख रहा है हमारा यू, कि ये डिज़ाइन भी पैटर्न भी बहुत सुंदर लग रहा है। मैंने उसके बाद 2 लाइन और करी हैं, 2 रो और करी हैं। तो पहले हम मेज़र कर लेंगे कि हमें कितना योग चाहिए। और देखिए यहाँ हम मेज़र कर लेंगे अपने चार्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने ये 1 ईयर ओल्ड बेबी के लिए बनाया है, तो उसके हिसाब से हमारा योग है 12 सेंटीमीटर होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। 12 से थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है। और यहाँ पे हम चेस्ट भी मेज़र करेंगे। चेस्ट मेज़र करना भी बहुत ज़रूरी है। चेस्ट हमने जितना लिया है उसका यहाँ पे ये देखिए इतना, लेकिन यहाँ मेरा कम बैठ रहा है, मतलब यहाँ मेरा है 23 सेंटीमीटर और मुझे 27 सेंटीमीटर चाहिए चेस्ट। ठीक है, तो कितनी हम यहाँ पे ये मेज़र कर लेंगे कितनी हमारी हाफ मतलब डबल क्रोशिया जो है पैटर्न है वो आएंगी, तो उतनी ही हमने यहाँ पे चेन बनाएंगे। आगे मैं आपको दिखाऊंगी कैसे करना है। मतलब हम काउंट कर लेंगे कितनी चेन आ रही है हमारी, 23 और 27 मतलब 4 सेंटीमीटर के बीच में कितनी चेन हमारी आ रही है। मतलब योक की लेंथ मेरी कंप्लीट हो गई, लेकिन चेस्ट मेरा अभी छोटा पड़ रहा है। तो देखिए इस तरीके से ये भी कितना, देखिए कितना सुंदर अच्छा निकल के आ रहा है यहाँ पर।
अब हमें आगे क्या करना है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। तो इतना बना के हम रेडी कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैंने आगे का भी इसी वीडियो में अपलोड कर दिया तो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।